नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज सेशन 8 है और आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है, प्रोग्राम ट्रेडिंग के बारे में और एक ट्रेडर के क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शॉर्ट में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग जो भी स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में या किसी भी स्क्रिप्ट्स में हम करते हैं, उसका एकमात्र मकसद होता है दूसरे के अकाउंट से पैसे निकाल के अपने अकाउंट में जमा करना। और जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका भी जो गोल है वो यही होता है कि आप अपने अकाउंट में पैसे लाएं दूसरे के अकाउंट से निकाल के। क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो जीरो सम गेम होती है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टिंग है उसमें क्या होता है, जब आप पैसा डालते हैं तो वो पैसा उस कंपनी के पास जाता है अगर आप आईपीओ में खरीदते हैं तो। और उस पैसे से कंपनी बिजनेस करती है, प्रॉफिट बनाती है, और जब प्रॉफिट बनाती है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। एक इंसान बेचता है, दूसरा खरीदता है, तो जो प्रॉफिट बीच में आ रहा है वो कंपनी का प्रॉफिट है जो आपको मिलता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें कोई वेल्थ जनरेट नहीं होता है। ओवरऑल ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। उसमें अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी का लॉस हो रहा है, और अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो पैसा किसी ना किसी को जा रहा है। और बीच में जो ब्रोकर है वो भी ब्रोकरेज कमा रहा है और सरकार टैक्स कमा रही है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग जीरो सम गेम नहीं है। ये कंपनी एक बिजनेस करती है और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उसमें से आपको प्रॉफिट मिलता है जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका 90 to 95% जो वॉल्यूम होता है वो प्रोग्राम ट्रेडिंग के थ्रू होता है। प्रोग्राम ट्रेडिंग को आप एल्गो ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियन को, प्रोग्रामर्स को हायर करके फाइनली एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखवाते हैं, एल्गो बनवाते हैं, और फिर वो एल्गो को मार्केट में रन करते हैं और उससे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो जो 90 से 95% जो वॉल्यूम मार्केट में होता है वो प्रोग्राम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग का होता है। दोस्तों, जैसे शेयर मार्केट में 90% लोग पैसा लूज करते हैं, वैसे ही जो प्रोग्राम ट्रेडिंग होती है, तो जो फाइनेंशियल फर्म होते हैं जो एल्गो ट्रेडिंग और प्रोग्राम ट्रेडिंग करवाते हैं, उनमें भी 10 में 9 लॉस में रहते हैं और एक प्रोग्राम कोई प्रॉफिट में होता है। तो बड़े बड़े ओपन माइंड से आप इस बात को समझिए कि सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा। जैसे रिटेल ट्रेडर जब वो मैनुअल ट्रेडिंग करता है तो 10 में से 9 लॉस में होते हैं, 10 में से 8 लॉस में होते हैं। वैसे ही जब आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो 10 में से 8 एल्गो लॉस में रहते हैं। जिसका एल्गो सबसे अच्छा होता है, जिसका एग्जीक्यूशन सबसे अच्छा होता है, वो एल्गो पैसा बनाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एल्गो ट्रेडिंग करने वाले सारे अच्छा पैसा बनाते हैं। क्योंकि ये बात मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे कि आप मेरा एल्गो खरीद लो, आप मेरा सॉफ्टवेयर खरीद लो। तो ये पूरी तरह से, एक टर्म यूज़ करूंगा, बेवकूफ़ी की बात है। एक इंसान जो बैठ के एल्गो लिखा है, उसके एल्गो अगर आप रन करते हैं उससे प्रॉफिट बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0% है। मैनुअल ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनने की संभावना उससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस एल्गो को आप रन करेंगे उस एल्गो का मुकाबला दुनिया के बेस्ट एल्गोज से होगा। और जो दुनिया के जो दूसरे एल्गोज हैं वो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन मिलकर बनाते हैं, और उसका मुकाबला कोई एक स्कूल का लड़का या कॉलेज का लड़का जो एल्गो बनाएगा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो रिटेल ट्रेडर को हमेशा मैनुअल ट्रेडिंग करनी चाहिए। प्रोग्राम ट्रेडिंग या सॉफ्टवेयर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। आप कभी किसी ऐसे बंदे से नहीं मिलेंगे जो प्रोग्राम ट्रेडिंग करके या एल्गो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट में रहा हो। अगर आप चाहे तो उसका टेस्ट ले सकते हैं, उससे वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मांग सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है जहाँ पे आप एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही छोटे से प्राइस रेंज के बीच में घूम रही होती है, वहां पे भी आप देखते होंगे कि वॉल्यूम है। तो वो वॉल्यूम जो होता है वो मैनुअल ट्रेडर्स का नहीं होता है, क्योंकि मैनुअल ट्रेडर तो उसमें पैसा बना ही नहीं सकते हैं। तो वो जो वॉल्यूम होता है वो एल्गो ट्रेडिंग का होता है। और एल्गो ट्रेडिंग जब एल्गो रन होता है तो वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, यहाँ तक के 10 पैसे, 20 पैसे के लिए भी वो लोग अपने एल्गो रन करते हैं और क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट में वो लोग निकलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे
प्रोग्राम ट्रेडिंग चल रही है। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि मार्केट में जो 95% से ज़्यादा वॉल्यूम है वो एल्गो ट्रेडिंग और प्रोग्राम ट्रेडिंग का होता है। हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो 5% से भी कम वॉल्यूम लेकर आते हैं। लेकिन इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में पैसा बनाने का। ऐसा नहीं है कि आप एल्गो ट्रेडिंग से डर जाएं और आप मैनुअल ट्रेडिंग करें ही नहीं। जो मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ वो जानने के बाद आप एल्गो के मूवमेंट को देखकर ये देखेंगे कि यहाँ पे बुल्स के एल्गो जीत रहे हैं या बेरिश एल्गो जीत रहा है, और फिर उस तरफ का ट्रेड आप लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ में गई, लगातार 3 बेयर कैंडल बना, अपने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। अगर ये फर्स्ट कैंडल है, इसके लो को ब्रेक किया। लगातार 4 बेयर कैंडल इसके क्लोजिंग प्राइस पे आप सेल करते हैं, एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मिला और आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको एल्गो रन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि बुल और बेयर में से कौन जीत रहा है, और जो जीत रहा है, जिसकी तरफ मार्केट जा रहा है उस तरफ की आप एंट्री लेंगे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, बेयर कैंडल बना, 2 बुल कैंडल बना, बेयर कैंडल के बाद में अच्छा फॉलोअप नहीं मिला, डबल बॉटम, माइक्रो डबल बॉटम बना, मार्केट ऊपर की तरफ में निकलनी शुरू हुई। और एज अ रिटेल ट्रेडर जैसे ही इस बेयर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री लेंगे और आप एक अच्छे प्रॉफिट में निकलेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि बुल्स और बेयर्स में किसकी तरफ मार्केट जा रहा है, और जिधर मार्केट जाएगी उस तरफ का आप ट्रेड लेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रोग्राम ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, ताकि एक्चुअली मार्केट में क्या होता है ये आप नॉलेज रख सकें। जब आपके पास में नॉलेज रहेगी तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा आकर। अब हम बात करेंगे आर्बिट्राज ट्रेडिंग के बारे में। तो जो मार्केट में 30% जो वॉल्यूम होता है जो आप देखते हैं वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग का होता है। ये आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज ट्रेडिंग वो फर्म करते हैं, वो भी एल्गो के थ्रू करते हैं, आप और हम नहीं कर सकते हैं। उसमें होता यह है कि अगर एग्जांपल लीजिए, हम अपनी मार्केट का एग्जांपल ले तो हमारे पास में 2 स्क्रिप्ट है, जैसे निफ्टी है और निफ्टी बीज है। यूएस मार्केट में स्पाई और ईमिनी, ये स्पाई का कॉन्ट्रैक्ट चलता है और ईमिनी का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, राइट। स्पाई को स्पाइडर कहा जाता है, मैं स्पाई यहाँ पे लिख बोल रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि निफ्टी और निफ्टी बीज दोनों सेम तरीके से चलते हैं, राइट। तो जो एल्गोज होते हैं वो ये देखते रहते हैं कि निफ्टी और निफ्टी 20 बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है कि नहीं। अगर इनमें से कोई एक ऊपर चला जाए और एक नीचे रह जाए, तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग में क्या करता है कि जो ऊपर चला गया है उसको सेल कर देंगे, जो नीचे चला गया है उसको बाई कर लेंगे, और बीच का जो डिफरेंस होता है बहुत छोटा होता है, वो प्रॉफिट के रूप में अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे चल के दोनों का प्राइस सेम हो जाना है। और ये जो ऊपर में सेल किया उन्होंने महंगे वाले को और नीचे में बाई किया सस्ते वालों को, उसके बीच का जो प्रॉफिट है वो उनके पास में हो जाएगा। और दिन भर में ऐसा वो कई बार करते हैं, क्योंकि जब भी उनको मौका मिलता है जहाँ पे प्राइस एक दूसरे को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, मिमिक नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश में जो टर्म होता है कि मिमिक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं। कुछ एल्गोज ऐसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, तो वो क्या करेंगे, पूरा निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, और वो देखेंगे कि निफ्टी का जो फ्यूचर है वो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर बीच में 2-3 रुपए 2-3 पॉइंट का भी गैप हुआ तो वो सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स को खरीद लेंगे, अगर स्टॉक्स नीचे हैं तो, और फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देंगे, और बीच में जो 2-3-10 पॉइंट का गैप जो भी उनको दिखेगा, जब वो दोनों बराबर पे आएगा तो वो प्रॉफिट कर लेंगे। ये इस तरह की ट्रेडिंग हम और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में वो सॉफ्टवेयर नहीं है। उसको रन कैसे करना ये हमें नहीं पता है, ना ही हम वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में जो वॉल्यूम टोटल होता है वो किस तरह का होता है। तो 30% जो वॉल्यूम होता है वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग का होता है। हम और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है कि ये निफ्टी बीज है, ये हमारा निफ्टी की चार्ट है। तो अगर कहीं भी दोनों के बीच में कोई फर्क आया तो आर्बिट्राज वाले बाई और सेल करके प्रॉफिट बना लेंगे। तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, जो हम लोग छोटे पैसे से ट्रेड करते हैं, तो हमारा काम ये होता है कि हम ये देखें कि यहाँ पे बुल्स प्रोग्राम जीत रहे हैं या बेयर्स प्रोग्राम जीत रहे हैं, और जो भी जीत रहा हो, बुल्स जीत रहे हो या बेयर्स जीत रहे हो, उसकी तरफ हो जाए। क्योंकि अगर बुल्स जीत रहे हैं तो वो चार्ट पे दिखेगा, जैसे यहाँ पे लगातार 3 बुल कैंडल बन रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, और आप जो है यहाँ पे बाई करेंगे। और अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ भी बाई करते हैं तब भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अभी जो है
कहीं भी कोई मेजर स्विंग लो बना नहीं है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। और चूंकि आप बहुत ऊपर में बाई कर रहे हैं तो आप नीचे में एवरेज करने के लिए तैयार रहेंगे, ताकि आपको पता है कितने स्ट्रांग बुल लेग के बाद में मार्केट बेयर ट्रेंड में जाएगी, इसकी संभावना कम है। या तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज बनाएगी या बुल ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर ट्रेडिंग रेंज बनाएगी तो नीचे में बाई करके जब मार्केट फिर से ऊपर इस लेवल को टेस्ट करेगी तो नीचे वाली एंट्री पे आप जो है प्रॉफिट करेंगे, ऊपर वाली एंट्री पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करके ओवरऑल आप प्रॉफिट में निकलेंगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आपको दिख रहा है कि मार्केट में अगर आपने इस टॉप पे बाई किया है तो इस पे बाई करने के बाद में आप डिसअपॉइंटेड होंगे इस बेयर कैंडल के बाद में। नेक्स्ट कैंडल डोजी कैंडल बनती है जो पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करती है, और फिर जैसे ही मार्केट बुल कैंडल बनाती है आप थोड़ा खुश होंगे कि चलो मार्केट अब ऊपर की तरफ में जाएगी और आप शायद प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर से मार्केट रुक जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक इवन पे निकलने के लिए अपना ऑर्डर लगा देंगे, जो जनरली जो प्राइस एक्शन की थ्योरी है उसके हिसाब से। तो आप या तो इस कैंडल पे निकल जाएंगे या इस कैंडल पे निकल जाएंगे। जो लोग इस 4-5 कैंडल में नहीं निकल पाए वो यहाँ पे गिव अप कैंडल है, यहाँ पे जो बुल्स हैं वो गिव अप कर रहे हैं और फाइनली जो है वो एग्जिट कर जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो हाई है ये जहाँ पे नहीं गया, ये जो हाईएस्ट बाई है उसके ऊपर नहीं गया। तो जो लोग इस कैंडल पे भी जो बुल्स यहाँ पे एग्जिट नहीं किए वो यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि उनको मार्केट ने निकलने का मौका नहीं दिया। तो ये कैंडल का टॉप जो है हाईएस्ट बाई से नीचे है, इसका मतलब ये है कि जो अब जो मार्केट है उसमें बेयर्स को पता चल गया है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ में नहीं जाएगी और वो स्मॉल लॉस में भी एग्जिट करने के लिए रेडी है। या फिर बेयर्स प्रोग्राम जो है वो बुल्स को पता है कि अब जो है बुल्स, जो समझदार बुल्स है वो तो निकल गए हैं, और अगर जो नहीं निकला है अब वो उनको ट्रैप कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर आते हुई आपको दिख रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आप आसानी से मार्केट के साइकोलॉजी को रीड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, बुल्स क्या सोच रहे हैं, बेयर्स क्या सोच रहे हैं। और बुल्स और बेयर्स का मतलब ये हुआ कि बुल्स प्रोग्राम जो रन हो रहा है मार्केट में वो क्या सोच रहा है, बेयर प्रोग्राम जो मार्केट में रन हो रहा है वो क्या सोच रहा है, और फिर अपना डिसीजन एज ए मैनुअल ट्रेडर एज ए रिटेल ट्रेडर आप ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो एक ट्रेडर है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब कि जो भी रूल्स आपने बनाया हुआ है उसको आप फॉलो करें। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि अगर आप एक प्योर इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि जब इंडियन मार्केट 330 पे क्लोज हो रही है तो आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लॉस में है फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लॉस से बचने के लिए कि शायद अगले दिन मार्केट मेरे डायरेक्शन में खुल जाए। तो इसको डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं कहेंगे। आप अगर डिसिप्लिन ट्रेडर है, आपने ये डिसाइड किया है कि आप सिर्फ इंट्राडे में ही ट्रेड करेंगे, तो 330 पे जो भी लॉस हो रहा है उसको लेकर निकल जाएं। अगर आप नहीं निकलते हैं तो अगले दिन मार्केट वो लॉस और बड़ा करके ओपन होगी और आप ट्रैप हो जाएंगे। ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड आप तभी करेंगे जब आप प्रॉफिट में हैं। लॉस वाले ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। एक ट्रेडर्स को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो डिसीजंस है वो किस तरीके से लेना है। जो डिसीजंस है वो अपने इमोशन पर नहीं लेना है, डिसीजंस जो है वो फैक्ट्स और डेटा के हिसाब से लेना है, जो आपको चार्ट पे दिख रहा है। उसको पेशेंस होना चाहिए, उसके अंदर में इंतज़ार करने की क्षमता होनी चाहिए। जब ट्रेड बने तभी ले, जब ट्रेड ना बने तो चुपचाप स्क्रीन के सामने बैठा रहे। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वालिटी है वो है अनसर्टेनिटी के साथ में कंफर्टेबल होना, क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन होता है, मार्केट में 100% कुछ भी श्योर नहीं होता है। तो इस तरह की सिचुएशन के साथ वो कंफर्टेबल रहे, उसका बीपी और शुगर जो है इस अनसर्टेनिटी और इस वोलेटिलिटी की वजह से ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करता हो, वरना वो सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ट्रेडिंग छोड़ा क्योंकि वो उसके सेहत को, इंट्राडे ट्रेडिंग उनके सेहत को सूट नहीं कर रहा था। और जो ट्रेडर्स है वो अपने ट्रेड्स को मैनेज करने उनको आना चाहिए। क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेस्ट ट्रेड सेटअप ढूंढने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड में जाने के बाद आप उस ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मार्केट नीचे की तरफ में आई, यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकी, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, और अब आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ में आई और रुकी, यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए था। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लगभग लगभग मेजर मूव का टारगेट दे दिया,
बुल कैंडल, इनसाइड कैंडल, उसको फॉलो अप मिल रहा है, मैं यहाँ पे बाई कर दे रहा हूँ। शायद ये वी बॉटम बनाए और मार्केट ऊपर की तरफ में निकल जाए, और आपको लगता है कि मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लूंगा, इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगा या थोड़ा और नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं बड़े प्रॉफिट में रहूंगा। तो दोस्तों, इसको कहेंगे कि आप डिसिप्लिन नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ, रुकी, एक और स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ और एक छोटे से बुल कैंडल पे आप बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो इसको कहेंगे कि आप जो है डिसिप्लिन नहीं है, और आप सोचेंगे शायद मार्केट जो है मेरे डायरेक्शन में इस बार चल जाए। तो इस तरह का अप्रोच, इस तरह का थॉट अगर आपके पास में रहेगा तो आप कभी भी पैसा मार्केट से नहीं बना पाएंगे। मार्केट में डिसिप्लिन रहना जरूरी है। बेयर ट्रेंड में ट्रेड करने का तरीका क्या होता है? आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये बेयर ट्रेंड में है तो मैं सेल साइड के ट्रेड ढूंढूंगा और मैं उस सेटअप का इंतजार करूंगा जहां पे बायर्स ट्रैप होंगे, जहां बायर्स पेन ट्रेड में आएंगे। और आपको पता है, जैसे ही मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे जाएगी, सारे बुल्स जो यहाँ पे बाई करेंगे वो ट्रैप होंगे, तो आप यहाँ पे फिर से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बाई आप नहीं करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, कि मार्केट में अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। और अगर आप कोई किसी भी इमोशन में हैं, अगर आप फियरफुल हैं, ग्रीडी हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप मार्केट में ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपका दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं है, अगर आप डर रहे हैं मार्केट में ट्रेड करने से, या आपको कोई दूसरा काम है लेकिन आप ज़बरदस्ती का मार्केट में बैठे हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन। एक थ्योरी होती है कि मार्केट में कुछ भी जो है 60-70% से ज़्यादा सर्टेन या कंफर्म नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, अगर आप मार्केट में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट लगातार हायर हाइज बना के ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बाई सेटअप दिख रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे बाई करते भी हैं तो इस बात पे आपको यकीन रखना होगा कि ये ऊपर मार्केट जाएगी, इसकी संभावना सिर्फ 60% है, 40% ठीक नीचे की तरफ में ड्रॉप हो सकती है, इसकी हमेशा रहेगी। इसलिए मार्केट में मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना पड़ेगा अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो इस सिचुएशन में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस 60% होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। बाई साइड की ट्रेड, अच्छी ट्रेड आपको मिली है, क्योंकि हायर लोज बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा नीचे की तरफ में एक ब्रेकआउट दिया। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस कैंडल के बनते ही स्टॉप लॉस अपना ले लेगा। वो तो स्टॉप लॉस ऐसे भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस लो के नीचे या इस लो के नीचे लगा कर रखेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और इतने स्ट्रॉन्ग बेयर ब्रेकआउट के बाद में और उसको फॉलो अप जब मिल रहा है तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। अब स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, और आप देखेंगे कि अगर आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से सही ट्रेडिंग की, तो जो भी लॉस आपने यहाँ पर इनकर किया होगा, जो भी लॉस आपको यहाँ पे हुआ होगा, आप यहाँ पे उसको रिकवर करेंगे, प्लस आप प्रॉफिट में भी रहेंगे। तो एक जनरल में रूल आपको बताता हूँ कि मार्केट जब भी छोटे छोटे कैंडल्स बना रही होती है तो आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। आपके अंदर में पेशेंस होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडर्स के लिए। आप पेशेंस के साथ में मार्केट में बैठे रहिए और ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और आप अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। दोस्तों, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जनरली 10:30 मॉर्निंग में और फिर 11 बजे के बाद में मार्केट रुक जाती है, मार्केट में मूवमेंट होता नहीं है। उस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि अगर आपने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं किया तो आपको आराम से बैठ जाना है, ट्रेडिंग रेंज देखना है कौन से स्टॉक ने या कौन से इंडेक्स ने ट्रेडिंग रेंज बनाया हुआ है, और जैसे उस ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो, आपको तब ट्रेड में एंटर करना है। ब्रेकआउट पे आप एंटर करेंगे तो 5-10 मिनट में ही आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जब आप शुरू शुरू में ट्रेड करेंगे तो आपके अंदर पेशेंस होगा नहीं, किसी के अंदर नहीं होता है, वो डेवलप करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। और जब आप इस तरह का ट्रेड, ब्रेकआउट वाला ट्रेड लेते हैं, तो क्या होता है कि आप हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लेते हैं। और हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड का मतलब होता है 10 में 8 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होंगे और आपका कॉन्फिडेंस इससे ट्रेडिंग में काफ़ी बढ़ता है। दोस्तों, मैं काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ, होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। और यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो डालने से होता क्या है, ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल भी रहा हूँ और चीज़ों को फास्ट कवर भी कर रहा हूँ। एक अगली क्वालिटी है सेलर्स, सॉरी, एक अगली क्वालिटी है ट्रेडर्स की, कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो जब उनको लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है तो उसको बहुत जल्दी
उस गलती को वो करेक्ट करते हैं। वो स्टूपिड थिंग्स का मतलब होता है जो आप कोई भी गलत डिसीजंस मार्केट में लेते हैं तो उसको वो तुरंत करेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो गलत डिसीजन है सिर्फ बिगिनर्स ही लेते हैं। गलत डिसीजंस मैं भी लेता हूँ। गलत डिसीजंस मार्केट में जो है वो पुराने जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से ट्रेड कर रहे हैं वो भी लेते हैं। लेकिन जो 20-25 साल से जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं वो जो ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होता है कि जब गलत डिसीजंस वो लें तो उसको करेक्ट कब करना है और कितनी जल्दी करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ का मूवमेंट दे रही है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, डीप पुल बैक लिया, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से मार्केट ऊपर गई, हायर लोज बनाई और हायर हाइज बना रही है। और यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे वेज है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और इसके यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने डीप स्टडी प्राइस एक्शन की नहीं किया, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन में वेज जब बने तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। ये परफेक्ट वेज है, ये ओवरशूट है वेज का। ये ओवरशूट और अंडरशूट क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सही डिसीजंस है नहीं। इमेच्योर ट्रेडर क्या होता है, वो जल्दी में सिर्फ वेज देखेगा और वो शॉर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेलिंग का कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पूरे पैटर्न में बुल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6-7 लगातार स्ट्रांग बुल कैंडल है। फिर जब बेयर कैंडल्स बन रही है तो बीच बीच में बुल्स कैंडल भी बन रहे हैं। काफ़ी ओवरलैप है बेयर्स कैंडल में, यानी कि बेयर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बुल्स ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे लगातार 8-10 आपको बुल कैंडल्स बनते हुए दिख रहा है और कहीं भी यहाँ पे बेयर्स कैंडल नहीं है। तो इस लेग में सिर्फ बुल कैंडल है, बेयर कैंडल कहीं भी नहीं है। तो इस संभावना इस बात की ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर की तरफ में निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेलिंग का नहीं है, वेज बन रहा है। तो इसको आप यहाँ पे अगर आप सेल कर भी देते हैं, एक तो आपको सेल करना नहीं है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सेल कर भी लिया, तो आपको करना क्या है कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ से आपको निकलने की कोशिश करनी है। आपको तुरंत स्टॉप लॉस ले लेना है। अगर मैं यहाँ पे सेल करूँ, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे सेल करेगा, तो जैसे ही मार्केट और जो है निकलना स्टार्ट करेगी ऊपर की तरफ में, मैं एग्जिट कर दूंगा। मैं जनरली पर्सनली मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया वेज को देखकर और मुझे लगता है कि नहीं मार्केट चलो डीप पुल बैक लेगी और इस लो को रीटेस्ट करेगी, तो मैं जो स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं इस कैंडल के हाई पे नहीं रखता हूँ। मेरा जो सबसे अच्छा जो मुझे सबसे पसंद है स्टॉप लॉस का एरिया, वो होता है ये जितनी बड़ी कैंडल है उतना कैंडल मैं ऊपर में ऐड कर देता हूँ और वहां पे मैं सिस्टम का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ सिस्टम में। राइट। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ में निकल गई। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इसी कैंडल के क्लोज पे या मैक्सिमम इस कैंडल के क्लोज पे एग्जिट कर जाएगा। और फिर उसके बाद उसको दिखेगा कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है, कहीं भी बेयर कैंडल नहीं है, तो सारे जो है क्लोजिंग प्राइस पे सेल करना स्टार्ट कर देगा। राइट, हर कैंडल के क्लोजिंग पे स्टार्ट करेगा सेल करना। और जो भी लॉस उसने छोटा सा इस एरिया में बुक किया है वो यहाँ पे कवर हो गया और बड़े प्रॉफिट में वो रहेगा। दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं ये, इसको बैड हैबिट्स में कहता हूँ कि जल्दबाजी में ट्रेड लेना, आप जो है बिना डीप एनालिसिस किए ट्रेड ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जो होती हैं ये बहुत मुश्किल है करेक्ट करना, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जब आप मेंटोरशिप के अंदर किसी के रहेंगे, किसी प्राइस एक्शन ट्रेडर के साथ रहेंगे, उससे लगातार बातचीत करते रहेंगे, तो आपके अंदर जो ये जो हैबिट्स है जल्दीबाजी में ट्रेड्स लेने के, ये ख़त्म होती रहेगी। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ, पेशेंस के साथ और अच्छे संगत में रहने के बाद ही होगी, वरना ये आदतें इतनी जल्दी जाती नहीं है। हम सबके अंदर कोई ना कोई आदत होती है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, तो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना अपने नेल्स को खाते रहते हैं। राइट। तो उनको ये आदत छुड़ानी बड़ी मुश्किल होती है। उनको आप 1,000 बार बोलेंगे फिर भी वो नहीं मानते। वैसे हम भी इंसान हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर भी ये चीज़ें होती हैं कि हम जल्द, कुछ जो ट्रेडर्स होंगे वो बच्चों वाली हरकत क्या करेंगे कि वो जल्दबाजी में एंट्री कर लेते हैं। कोई भी एक पैटर्न दिखा नहीं कि वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेंगे, डीप प्राइस एक्शन एनालिसिस नहीं करेंगे और मार्केट में तुरंत एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस, डीप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मार्केट को की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, मार्केट में एक एक रुपए के मूवमेंट को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मार्केट है इसको बेस्ट लोग चला रहे हैं, बेस्ट पैसा इसमें इन्वेस्टेड है और दुनिया के बेस्ट माइंड यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको भी उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो ग्रेट ट्रेडर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जो खुद को रोज इंप्रूव करते हैं, वो यहाँ पे अगर उन्होंने शॉर्ट किया है तो वो तुरंत एग्जिट करेंगे और बाई साइड की ट्रेड ले लेंगे। मेरी एक थ्योरी है दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि हमने जो है इस मार्केट में ट्रेड करना पिछले 2 4 5 10 साल से स्टार्ट किया है, लेकिन ये मार्केट जो है पिछले 500 सालों से है। ठीक है। तो
इस मार्केट को वो रिस्पेक्ट दीजिए कि ये मार्केट पिछले 500 साल से मार्केट ये जो है ट्रेड कर रही है। एक ये इस मार्केट को एक इंसान की तरह देखिए कि ये 500 साल का एक इंसान है, और आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किए पिछले 5-10 साल से। तो आप इसको ट्रीट कीजिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स जो होता है, दादाजी के दादाजी के दादाजी की तरह। तो इस मार्केट को जब आप इज्जत देंगे, इज्जत की नज़रों से देखेंगे, ये मार्केट जो कर रही है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, आप समझेंगे कि मार्केट को जिधर जाना है उधर जाएगी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। और पोजीशन में अपने हिसाब से जब बनाऊंगा, और मार्केट अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रही है तो मैं स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत पुरानी मार्केट है, और हम तो बिल्कुल नए हैं इस मार्केट में। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो अब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मेंटोरशिप प्रोग्राम में लोगों को समझाता हूँ, कि इस मार्केट को रिस्पेक्ट दीजिए, इस मार्केट को रिस्पेक्ट की नज़र से देखिए। और ये जो मार्केट जब जो भी डिसीजंस लेता है, जिधर भी जाती है, ऊपर या नीचे की तरफ में, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। आप मार्केट पे हावी होने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। अगला जो कैरेक्टर है होता है ट्रेडर्स का, वो ये है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो अनसर्टेनिटी के साथ में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उनको पता होता है कि इस मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, मार्केट किधर जाएगी ये किसी को भी नहीं पता होता है। और कोई भी आकर ये बोले कि मुझे लगता है कि मार्केट इधर जाएगी, वो इंसान फंसेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको आपके सामने जो चार्ट बन के तैयार हो रहा है उसको ट्रेड करना है, ना कि फोरकास्ट को ट्रेड करना है। कई सारे लोग होते हैं जो खुद को मार्केट से ऊपर समझने लगते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बाई करूंगा, या मुझे लगता है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। वो चार्ट को नहीं देखते हैं, वो अपने दिमाग की सुनते हैं कि उनका दिमाग क्या कह रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने दिमाग का यूज सिर्फ चार्ट को रीड करने के लिए करना करना है। चार्ट को, मार्केट को ग्रैंड पेरेंट्स की तरह समझना है, रेस्पेक्ट देना है, और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। और इस बात को समझिए कि ये जो मार्केट है, ये हमेशा अनसर्टेन होती है। आप कोई भी ट्रेड लेंगे उसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 60% से 70% ही होगी। 40 से 30% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि मार्केट ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए। लेकिन होता क्या है कि जो लोग मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब चार्ट बनकर तैयार हो जाता है तो वो बाई सेल सिग्नल बताते रहते हैं कि देखो मैंने यहाँ कहा था बाई कर देने के लिए, यहाँ मैंने कहा था सेल कर देने के लिए। ये सब बकवास बातें होती है। जो मार्केट है, इसमें लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको इस बात को मान के चलना होगा कि 60% से 70% ही सर्टेन होती है कोई भी चीज़। उसके अलावा कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, तो अगर मान लीजिए ये 2-3 कैंडल के बाद में अगर आप बाई करते हैं और पीछे में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी अब इस बात की ज़्यादा हाई है कि मार्केट और ऊपर की तरफ में जाएगी। कम से कम मेजर्ड मूव, ये जो लेग है, इस लो से इस हाई के बीच का जो मूव है उसको ऊपर में ऐड कर दीजिए, तो इस लेवल तक मार्केट आएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होती है। आप बाई करके भी पैसा कमा सकते हैं, सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। आपको सही स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपको पोजीशन साइज पता होना चाहिए, ट्रेड को कैसे मैनेज करना है ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस इमेज में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब आप किसी सड़क पर जाते हैं तो चारों तरफ साइन बोर्ड लगा होता है, लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए। वैसे ही इस मार्केट में कुछ भी रियल टाइम में क्लियर नहीं होता है। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। और लॉस को आप एक्सेप्ट तभी करेंगे जब आपकी पोजीशन साइज सही होगी। लॉस को अवॉइड कोई नहीं कर सकता है। जो भी इस मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसको लॉस होना ही होना है। बस लॉस को लिमिटेड रखना है और प्रॉफिट को बढ़ने देना है। अगर आप इस थ्योरी से चलेंगे तो आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेडिंग के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोस या फिर दूसरे ट्रेडर्स को देखते हैं कि वो लाखों और करोड़ों कमा रहा है, तो वो सोचते हैं कि मैं भी वही करूँगा जो वो दूसरा ट्रेडर कर रहा है। राइट। तो इसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, वो, और उनको लगता है कि शायद मैं कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, इस मार्केट में पैसा कमाने का 1,000 तरीका है, और आपको सिर्फ एक तरीका चुनना है जो आपकी पर्सनालिटी को मैच करता है, पर्सनालिटी को सूट करता है। कुछ लोग इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाते हैं, कुछ लोग 1 घंटे 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड करके पैसा कमाते हैं, कुछ 15 मिनट के और कुछ 5 मिनट के।
कुछ लोग ऑप्शन में पैसा कमाते हैं, कुछ फ्यूचर में करते हैं, कुछ जो है स्टॉक्स में करते हैं, कुछ फॉरेक्स में करते हैं, कमोडिटी में करते हैं, दूसरे करेंसीज में करते हैं। आपको ये चुनना है कि आपको आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, क्या ट्रेड करना चाहिए, कितना ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड करना चाहिए। राइट। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में तब आएंगी जब आप कुछ दिन आप ट्रेडिंग करेंगे, किसी के मेंटरशिप के अंदर में रहेंगे, वो आपको गाइड करेगा। ध्यान रखिए कि आप कभी भी यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में पड़ के या दूसरों का प्रॉफिट देखकर आप भी उसके जैसा बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस मार्केट में पैसा सब कमा सकते हैं। आपको ये पता करना है कि आपके नॉलेज और आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना आपके लिए सही है और आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने यही बताया है कि मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाने का अनेकों तरीका है, आपको अपना तरीका चुनना है। और मेक श्योर कि आप उसी तरीके को चुनें जिस तरीके में आप कंफर्टेबल फील करते हो। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आपको प्राइस एक्शन आ जाएगा तो आप किसी भी मार्केट को किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन सब का पता करने में कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम और कौन सा मार्केट सूट करता है, इसमें कुछ टाइम लगता है, 1-2 साल तो लगेगा आपको पता करने में। उस आप और आप पता कब कर सकते हैं, जब आप सब ट्राई कर रहे हैं तब। तो जब आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में आते हैं तो आपको मैं सब कुछ ट्राई करवाता हूँ कि आप ये भी ट्रेड कीजिए, ये भी ट्रेड कीजिए, इस टाइम फ्रेम में कीजिए, उस टाइम फ्रेम में कीजिए, और फिर जो सूट करता है आप उस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। और दोस्तों, लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में आप जितना सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा और सीखने को चीज़ें मिलती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्विंग ट्रेड्स के बारे में कि स्विंग ट्रेड्स का मतलब क्या होता है। मैं स्विंग ट्रेड किसको कहता हूँ? तो जो बिगिनर होते हैं, जो मार्केट में नए नए आते हैं, उनको मैं स्कैल्पिंग करने से मना करता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब हुआ कि आपने तुरंत एंट्री ली और तुरंत प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर गए। मैं स्विंग ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ ज़्यादातर ट्रेडर्स को। उसमें होता क्या है कि आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो 40% होती है, लॉस की प्रोबेबिलिटी 6% होती है जब आप मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं तो। लेकिन आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और प्रॉफिट टारगेट जो होता है वो बड़ा होता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वहाँ पे अच्छा होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयर ब्रेकआउट है, 3 कैंडल है लगातार, स्ट्रॉन्ग बेयर ब्रेकआउट है, मार्केट पुल बैक लेती है। और आपको पता है कि 3 स्ट्रॉन्ग बेयर ब्रेकआउट के बाद में मार्केट अब इसको ब्रेक करेगी, इसकी संभावना कम है। और जब ये बुल कैंडल बना और मार्केट फिर से नीचे जाने लगी तो यहाँ पे मान लीजिए आपने सेल किया इस बेयर कैंडल पे। या बहुत सारे लोग जो है इसी बुल कैंडल के ऊपर में सेल करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर गई भी तो फिर से इस लो को टेस्ट करने आएगी, या फिर इस स्ट्रॉन्ग बेयर 3 स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल के बाद में मार्केट नीचे जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, और जब आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो आप स्टॉप लॉस या तो यहाँ का रखते हैं या इसी कैंडल के हाई पे रखते हैं, और आप इंतजार करते हैं। यहाँ पे मार्केट काफी देर तक रुकी रही, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बनाया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन आपका जो प्रेमाइसेस है, जो अभी तक जो कॉन्टेक्स्ट है वो वैलिड है सेल साइड का। बाई साइड का अभी तक कोई कॉन्टेक्स्ट बना नहीं है। तो आपने अपने पोजीशन को होल्ड किया और एंड ऑफ द डे में आप देखिए, आप फिर से बेयर ब्रेकआउट हुआ, आपने अपने पोजीशन को होल्ड किया और आप बड़े प्रॉफिट में निकले। तो इतना ज़्यादा जो आपने लगभग यहाँ पे 10-12 कैंडल का वेट किया, इस तरह के ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि आप मार्केट को स्विंग करने का मौका दे रहे हैं। आप मार्केट में एंट्री लेते ही तुरंत एग्जिट नहीं कर रहे जैसे ही मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में गई। स्कैल्पर क्या करेगा, वो यहाँ पे शॉर्ट करेगा, ये कैंडल बना, फिर बुल कैंडल बना, फिर ये बेयर कैंडल बना, इसी कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस है, फिर से जब मार्केट यहाँ पे आई तो वो एग्जिट कर जाएगा या इस बुल कैंडल के ऊपर में एग्जिट कर जाएगा। तो इसको हम कहेंगे स्कैल्पिंग। इसमें मार्केट को आप स्विंग करने का मौका नहीं दे रहे। स्विंग करने का मतलब होता है घूमना। तो आप मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मौका दे नहीं रहे हैं। लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं कि मेक श्योर कि आप जो ट्रेड करें वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए करें। मार्केट में आप थोड़ा इंतजार करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दें, मार्केट को मूव होने दें। जब तक कॉन्टेक्स्ट आपके डायरेक्शन में है तब तक आप इंतजार करें। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि जो स्कैल्पर होते हैं, वो स्कैल्पर क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको सेलिंग लग रही है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है, फिर 3 बेयर कैंडल हो गया, वो यहाँ पे शॉर्ट करेगा, इस कैंडल के ऊपर में एग्जिट कर जाएगा, या नेक्स्ट अगर इसने यहाँ शॉर्ट किया तो 2 बेयर कैंडल के बाद में जब मार्केट ऊपर होने लगी तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। राइट। फिर वो यहाँ पे बाई कर सकता है, यहाँ पे बाई कर सकता है, यहाँ पे सेल सिग्नल बन रहा है तो यहाँ पे वो सेल कर सकता है। तो स्कैल्पर क्या करता है, वो एंट्री लेता है, तुरंत एग्जिट कर जाता है छोटे प्रॉफिट के साथ में। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी स्पेशली स्टार्टिंग में होता क्या है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का कम से कम लेकर चलना चाहिए।
और अगर आप स्विंग ट्रेड करेंगे तो इत्मीनान के साथ में कंफर्टेबल होकर ट्रेड करेंगे और लंबे टाइम तक ट्रेड करेंगे। आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं, जब आपको मौका मिले तो स्कैल्पिंग कर लीजिए स्विंग ट्रेड करते करते भी, लेकिन मैं स्विंग ट्रेड करना सजेस्ट करूंगा। स्विंग ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप एक दो दिन होल्ड करें। स्विंग ट्रेड का मतलब ये है कि आपने पोजीशन बनाई और मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उस पोजीशन को जो है चलने दे रहे हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर, लेकिन आपने सिस्टम में रखा हुआ है। और दोस्तों, जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लेते हैं। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, 50-50 पर का जो ट्रेड होता है वो भी आप उस ट्रेड में भी एंटर कर लेते हैं। एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप स्विंग ट्रेडिंग में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर आप जो स्कैल्पिंग है उसमें भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। मार्केट जो अपॉर्चुनिटी देगी उस अपॉर्चुनिटी को आप दोनों हाथों से लेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पे मार्केट ने अगर ओपन किया है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, इनसाइड कैंडल बनाया और इस कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्केट ने ब्रेक किया, तो आप या तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं या यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया है तो आप मार्केट में बने रहेंगे और मार्केट देखिए कैसे सीधे नीचे की तरफ में आते गई, कहीं भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ में गिरी है। EMA 21 जो हमारी लाइन होती है उससे काफ़ी दूर है। तो आपने यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया और अब आपको लगता है कि अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पे एग्जिट किया, कहीं यहाँ पे एग्जिट किया, तब आपको लगता है कि नहीं ये मार्केट EMA 21 को रिटेस्ट कर सकती है, तो आपने बाई साइड का ट्रेड लिया। तो जैसे ही EMA 21 को टच किया आप एग्जिट कर गए। छोटा सा क्विक ट्रेड हुआ, एंट्री लिया आपने और आप एग्जिट कर गए, तो इसको आप कहेंगे स्कैल्प किया आपने, राइट। और फिर मार्केट दोबारा, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है और अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, मार्केट ऊपर गई, EMA 21 का रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा रही है, तो अब आप क्या करेंगे, कम से कम पिछले लो पे आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रांग एक अच्छा लेग ऊपर की तरफ में आ चुका है। अब संभावना इस बात की ज़्यादा है कि नीचे आएगी मार्केट तो डबल बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ में जा सकती है, लोअर हाई बनाकर ऊपर की तरफ में जा सकती है। तो आप यहाँ पर, अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया है तो यहाँ पे एग्जिट तो कर ही जाएंगे। जो स्कैल्पर होगा वो यहाँ पे पिछले लो पे बाई करेगा, किस लिए, वो सोचेगा कि EMA 21 तक फिर से प्राइस जाएगी तो मैं स्कैल्प कर लूंगा। एक अगला टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस बात को समझिए कि मार्केट में परफेक्ट सेटअप को ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप ट्रेड में एंटर कर जाए तो ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। ट्रेड को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है परफेक्ट सेटअप ढूंढने से। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, ये स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है, लो पे क्लोज हो रहा है, अच्छा आउटसाइड कैंडल है और यहाँ पे उसको फॉलो अप भी मिल रहा है। तो इस तरह की एक मार्केट चल रही है और मार्केट रुकी हुई है, दो बेयर कैंडल के बाद में आपने सेल किया और आपने सेल करने के बाद में यहाँ पे मार्केट रुकी, यहाँ पे आपने रिवर्सल देखा, मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना रही है और हायर लोज बनाकर ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश कर रही है, आप यहाँ पे एग्जिट कर गए। तो आपने यहाँ सेल किया, यहाँ आप एग्जिट ले रहे हैं, तो आपने एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया सेल करके। इसी मार्केट में कुछ लोग होंगे जो बाई करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। उनको लगता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में है, अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो वापस उस ट्रेडिंग रेंज में आने की कोशिश करेगी। तो वो क्या करेगा कि इस लो को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया वो यहाँ पे बाई करेंगे और उनको लगता है कि अगर मार्केट नीचे यहाँ पर जाती भी है तो फिर से ऊपर आएगी, तो जब मार्केट ऊपर आनी स्टार्ट होगी तो मैं अपनी पोजीशन में और ऐड करूंगा, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऐड करते हैं। तो एक एंट्री उनकी यहाँ पे है, दूसरी एंट्री उनकी यहाँ पे है। स्टॉप लॉस इस सिचुएशन में वो कुछ दूर रखते हैं। स्टॉप लॉस का जब वीडियो में लाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने एंट्री की, यहाँ पे एंट्री की और जब वापस मार्केट उनके फर्स्ट एंट्री प्राइस पे आया तो वो अपने पहले एंट्री से ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे और दूसरे एंट्री पे प्रॉफिट लेंगे, राइट। तो देखेंगे आप, ये सेम चार्ट है, इस चार्ट में सेल करके पैसा बनाया जा रहा है, इस चार्ट में बाई करके पैसा बनाया जा रहा है। तो जब आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे, जब आप प्राइस एक्शन सीख लेंगे तो आप किसी भी मार्केट में 90% ऑफ द टाइम बाई या सेल दोनों करके पैसा बना सकते हैं। आपको ट्रेड को मैनेज करने आना चाहिए, आप परफेक्ट सेटअप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो जो मैनेजमेंट है ट्रेड का वो इम्पॉर्टेंट है बजाय परफेक्ट सेटअप ढूंढने के। जैसे यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरह का ब्रेकआउट जो है वो सिर्फ पूरे चार्ट में 10, 15 या 20% मैक्सिमम होता है। 80 to 90% जो कैंडल्स होते हैं वो ट्रेडिंग रेंज में होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे है,
यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में है, बीच में ब्रेकआउट का एक पीरियड चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जब मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो आपको फिर ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तब तक आप बाई सेल दोनों करके पैसा कमा सकते हैं अगर आपको ट्रेड मैनेज करना आता है तो। लेकिन जब आप बिगिनर हैं तो मेक श्योर कि जब ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में पहले ट्रेड करके परफेक्शन हासिल करने की कोशिश कीजिए। एक बार वो हो जाए फिर आप जो है वो बाई या सेल दोनों करके पैसा कैसे कमाना है इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सेशन 8। और नेक्स्ट सेशन मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और आप लोगों में से जो लोग भी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो वो मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फॉरेक्स में लाइव ट्रेडिंग करवाता हूं अपने साथ। जो मैं ट्रेड लूंगा सेम ट्रेड आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रेनिंग है जो आप यूट्यूब में देख रहे हैं वो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको वीडियो नंबर 1 से लेकर लास्ट तक करीब करीब 150 से 200 वीडियोस आएंगे। वो सारा प्रोग्राम मैं लाइव दूंगा ताकि आप बीच में कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सके। और एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए जो भी सपोर्ट होता है वो सारा सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।